हेलो एवरीवन, दिस इज़ हरीश एंड वेलकम टू द एपिक नर्सिंग। दोस्तों, आ चुका हूँ आपके बीच में एक बार फिर से। आज अपन बात करने वाले हैं 19 फरवरी को आयोजित होने वाली CHO एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। ठीक है, तो अब कुछ दिन ही शेष रह गए हैं, लगभग एक महीने का टाइम बचा हुआ है। इस एक महीने को कैसे अपन यूटिलाइज कर सकते हैं CHO एग्ज़ाम के लिए, उसके बारे में खास बात होगी आज। तो सबसे पहले तो अपन सिलेबस को समझेंगे और उसके बाद में पिछली बार का जो पेपर आया था उसके पैटर्न को समझेंगे और अब एक महीने के अंदर अपन क्या इम्प्लाई कर सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। आपकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी होगी। अब एक महीने में बस या तो रिवाइज करना है या कुछ MCQ सोल्व करने हैं। तो अंत तक मैं आपको ज़रूर से बता दूंगा, तो आप वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट नर्सिंग वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। तो सबसे पहले तो अपन सिलेबस के बारे में देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट रहते हैं। पिछले जो पेपर था उसमें कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखिए, एक तो जो जनरल अवेयरनेस है इसके लगभग 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। 10 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसमें क्या पूछा जाएगा, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। आज एक जैसे क्लास मैंने अपलोड की है, वर्तमान में कौन क्या है, इसके बारे में पिछली बार जैसे राष्ट्रपति के बारे में पूछा गया। ठीक है, तो इसके रिलेटेड ही जैसे प्रधानमंत्री हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, ऐसे कुछ अन्य पोस्ट हो गए, थल सेना अध्यक्ष, जल सेना अध्यक्ष। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इनको एक बार से आप ज़रूर से रिवीजन कर लेना। एक क्लास मैंने आज अपलोड कर दी है, पार्ट फर्स्ट, कि कौन क्या है अभी। ठीक है, तो ये तो बात हो गई अपनी जनरल अवेयरनेस के बारे में। एक क्वेश्चन ज़रूर से इसमें आएगा। बेसिक्स ऑफ ह्यूमन बॉडी की बात करें तो जो अपने एनाटॉमी है उसके कुछ बेसिक्स हैं, जैसे बोन्स कितनी होती हैं, ठीक है, ब्लड की मात्रा कितनी होती है, RBC WBC, इस प्रकार के जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो इसमें पूछे जाएंगे। तो इनको एक बार से आप पढ़ लेना। नेक्स्ट देखिए, बेसिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ। ठीक है, ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं कम्युनिटी हेल्थ के वो इसमें दिए गए हैं। एक इसमें खास बात क्या रहेगी, जो BMW मैनेजमेंट है इसमें से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। BMW मैनेजमेंट में से, चाहे तो बैग का कलर पूछ ले, चाहे फिर कौन से बैग में कौन सा सामान डालते हैं वो पूछ ले। तो BMW पे आपको खास फोकस रखना है। देखिए, मैं आपको सेलेक्टेड टॉपिक्स बता रहा हूँ, इनके MCQ आपको सोल्व करने हैं लास्ट टाइम जाते जाते। नेक्स्ट देखिए, अपन बात करें चाइल्ड हेल्थ या पीडियाट्रिक्स के बारे में। तो जो पीडियाट्रिक्स में बता रहा हूँ आपको, वो क्या याद रखना है आपको। पीडियाट्रिक्स में एक तो आपको जो न्यूबॉर्न केयर है, क्या, न्यूबॉर्न केयर, ठीक है, वो याद रखना है। न्यूबॉर्न केयर क्या हुआ, जैसे कोड कटिंग हो गया, कंगारू मदर केयर हो गया, ये इन सभी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, एक अपना यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, इसको तो आप रट ही लो। इसमें से तो 2 क्वेश्चन अवश्य ही पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो इसमें पॉइंट हो गया एक तो UIP के रिगार्डिंग और एक न्यूबॉर्न केयर के रिगार्डिंग। ठीक है, अपन बात करें फैमिली प्लानिंग एंड एडोलेसेंट हेल्थ के बारे में। तो यहाँ पे कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक तो जो MTP एक्ट है ये पूछा जाएगा। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो फैमिली प्लानिंग मेथड हैं, कॉपर्टी वगैरह, इसमें से एक क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। ठीक है, तो इनको आप ध्यान से देखिएगा। इसके बाद में मैटरनल हेल्थ के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे। तो मैटरनल हेल्थ में एक तो RMNCHA जो अप्रोच है, इसमें से क्वेश्चन ज़रूर से पूछा जाता है। ठीक है, और एक जो अपना पोस्ट नेटल केयर है या पोस्टपार्टम जो केयर है, इसमें कुछ टॉपिक्स आ जाते हैं, उसमें से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, ये ज़रूर से ध्यान रखना होगा। ANC विजिट्स, PNC विजिट, इनके बारे में खास ध्यान रखना, इनमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए, कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये तो आपको रिवाइज करनी पड़ेंगी। पॉजिटिव एजेंट मोस्ट कॉमनली इसमें से पूछे जाते हैं कि कौन सी बीमारी का कौन सा पॉजिटिव एजेंट होता है। न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग अगर अपन बात करें तो जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर हैं, ठीक है, कौन से, जैसे कोई विटामिन की कमी से हो रहा है, कोई न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, ठीक है, इस प्रकार के जो डिसऑर्डर हैं वो इसमें पूछे जाएंगे। ठीक है, और न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, इसमें से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें से जैसे कैल्शियम की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है मदर को। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे। तो इस टॉपिक पॉइंट को आप जरूर से देखना।
कुछ स्किल बेस्ड, देखिए जो अपन ऊपर डिस्कस किए हैं उन सभी के स्किल बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो अपन हॉस्पिटल्स में अक्सर देखते आए हैं वो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। जनरल मेडिसिन एंड मेडिकल इमरजेंसीज, ठीक है, इसका ज़्यादा पार्ट रहता नहीं है बेसिकली, लेकिन जैसे फर्स्ट एड हो गया या फिर कोई आई ईयर डिसऑर्डर हो गए, इसमें से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। और जनरल फार्माकोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो जनरल फार्माकोलॉजी के अंदर जो इसेंशियल ड्रग्स हैं, तो इसेंशियल ड्रग्स में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे पिछली बार एक तो एल्बेंडाजोल का क्वेश्चन पूछा गया था कि एल्बेंडाजोल की कितनी डोज अपन दे सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के नॉर्मल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो अपन या तो जैसे भी आयरन फोलिक एसिड का हो सकता है, कैल्शियम का हो सकता है, एल्बेंडाजोल का हो सकता है, ठीक है, या फिर विटामिन ए वगैरह का हो सकता है। इस प्रकार के नॉर्मल ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज़्यादा इसमें डीप क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना नहीं रहती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जनरल सर्जरी, ट्रॉमा एंड बर्न्स, ईएनटी एंड ऑप्थेल्मोलॉजी, ठीक है। ये कुछ सर्जिकल कंडीशंस वगैरह हैं कि जैसे सर्वाइकल कैंसर का कॉजेटिव एजेंट क्या है, इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट आप ज़रूर से ध्यान में रख लीजिएगा, जैसे सर्वाइकल कैंसर के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर के लिए कौन सा टेस्ट होता है, इस प्रकार से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। कुछ देखिए रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट, ये तो आप लास्ट में जाते जाते एक बार देख लीजिएगा। तो इस प्रकार से ये तो हो गया अपन सिलेबस की बात। मैंने आपको बता दिया कि ज़्यादातर क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। अब पिछली बार जो पेपर आया था उसके अकॉर्डिंग अपन डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे प्रश्न पूछे गए थे। पेपर पैटर्न आप सबको पता है, 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। एक क्वेश्चन 4 नंबर का यहाँ पे रहने वाला है, 400 नंबर का पेपर रहने वाला है, और नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे रहने वाली है, ठीक है। तो अब की बार जो RSSP है वो पेपर करवा रहा है, तो थोड़ा लेवल अप रहेगा पेपर का पिछली बार की अपेक्षा। तो ये मान के चलिए आप पूरे 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो पिछली बार देखिए कैसा पेपर आया था उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन आया, जैसे हेल्थ डे हो गए। अब यहाँ से डिस्कस करते हैं। देखिए जो हेल्थ डे है, सभी हेल्थ डे याद रखिएगा, हेल्थ डे याद रखिएगा, ठीक है। डेज के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, जल्दी ही चैनल पर अपलोड कर दूंगा, उसको आप देख सकते हैं। तो एक तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि वर्तमान में कौन क्या है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। MTP एक्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में जैसे अपने अभी एक एलिमिनेशन प्रोग्राम चल रहा है टीबी के रिगार्डिंग, ठीक है। टीबी को 2025 तक जैसे एलिमिनेट करना है, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। टीबी हुआ, पोलियो हुआ, इस प्रकार की बीमारियां जो है इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये देखिए हरित क्रांति का क्वेश्चन पूछ लिया गया था कुछ जीके के पार्ट में से, ठीक है। एक आपको बात बताता हूँ, जो अभियान चल रहे हैं जैसे स्वच्छ भारत अभियान वगैरह, जो भी अभियान चल रहे हैं, अभियान और योजनाएं, ठीक है, अभियान और योजनाएं, ठीक है। चिरंजीवी योजना जो है, चिरंजीवी को तो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चिरंजीवी के साथ में एक और कौन सी योजना है, आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत, ठीक है। तो ये टॉपिक निकल के आ जाते हैं, चिरंजीवी योजना हो गई और आयुष्मान भारत योजना हो गई। इन टॉपिक्स को आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा ताकि लास्ट टाइम रिवीजन में आपको दिक्कत ना रही, ठीक है। तो मैंने बता दिया चिरंजीवी योजना, आयुष्मान भारत योजना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं दोनों ही। नेक्स्ट और क्या पूछा जा सकता है, देखिए छोटे बच्चों में जो जनरली बीमारियां होती हैं, जैसे डायरिया हो गया, ठीक है, डायरिया हो गया, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो रहे हैं, ठीक है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो रहे हैं, न्यूमोनिया हो रहा है, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे, तो इन टॉपिक्स को भी आप ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। एक जो ये क्वेश्चन है इसको आप ध्यान में रखिएगा, जो माइलस्टोन है चाइल्ड के, माइलस्टोन है चिल्ड्रन की, उसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बच्चा कब खड़ा हो सकता है, कब दांत निकलने लग जाते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। एक जो वेट है, ठीक है, उसको आप ध्यान में रखिएगा, नवजात का वजन, कब वो अंडरवेट हो रहा है, ठीक है, ठीक है, कब वो कुपोषण का शिकार हो रहा है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। तो आप इस कैटेगरीज को भी ज़रूर से ध्यान में रखिएगा। कंगारू मदर केयर मैंने आपको बता दी, इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा।
लेबर रूम का टेम्परेचर, ये अब की बार भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एक आप इम्यूनोग्लोबिन्स को ध्यान में रखिएगा। इम्यूनोग्लोबिन्स जो है जिसको अपन GAMDA के नाम से जानते हैं, तो सभी को पढ़ लेना एक बार। ठीक है, टीकाकरण मैंने आपको बता दिया, पूरी सारणी याद करनी है आपको, क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके साथ में ही देखिए कैल्शियम वगैरह के बारे में मैंने बता दिया आपको। एक बार मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पढ़ लेना। ठीक है, मैक्रो और माइक्रो क्लास द एपिक नर्सिंग पे अपलोड हो चुकी है, एक बार सर्च कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। जो विटामिन्स हैं सभी विटामिन्स को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कौन सी विटामिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, या फिर कौन सा फैट सोल्यूबल है, वाटर सोल्यूबल है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके बाद में अपन बात करें तो कुछ जनरल क्वेश्चंस आ रहे हैं यहाँ पे, जैसे VVM की फुल फॉर्म क्या है, मैंने आपको बता दिया। वैक्सीन के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस हैं उनमें से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और एक टीकाकरण सारणी जो है। ठीक है, टीबी के बारे में मैंने बताया था, टीबी 2025 तक एलिमिनेट करना है, तो टीबी के बारे में डिटेल से पढ़ लेना। टीबी में से भी 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखिए वैक्सीन के रिगार्डिंग काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। कोविड-19 एक बीमारी आई, तो कोविड-19 के द्वारा भी कोविड-19 के रिगार्डिंग भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो क्वेश्चन कोविड-19 के अब की बार भी पूछा जा सकता है, तो इसको भी एक ध्यान से देख लेना आप। ठीक है, ये जनरल एनाटॉमी हो गई। ये टीबी के लिए मैंने बता दिया, काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे। एक इस प्रकार की क्वेश्चन आप याद रख लेना कि शरीर की सबसे बड़ी चीज़ कौन सी है और सबसे छोटी चीज़ कौन सी है, जैसे ग्रंथि हो गई, हड्डी हो गई, इस प्रकार की चीज़ें। ठीक है, एक अपन हार्मोन की बात करते हैं, तो हार्मोन्स कुछ इंपॉर्टेंट है। टेस्टोस्टेरोन हो गया, ठीक है, TSH हो गया, कोर्टिसोल हो गया, इस प्रकार के हार्मोन इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे निकल के सामने आती है कि जो इंडेक्स है, ठीक है, कौन सा इंडेक्स, MMR हो गई या फिर IMR हो गया। ठीक है, क्रूड बर्थ रेट, डेथ रेट, ये हो गई। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अभी लेटेस्ट डेटा अपडेट हुआ है, मैं इसके रिगार्डिंग एक वीडियो बना दूंगा, तो आप देख सकते हो। कुछ ही 2 से 3 दिन में वीडियो अपलोड हो जाएगा। ठीक है, MMR IMR जो भी डेटाज हैं उनके रिगार्डिंग। BMW के बारे में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, एक ये याद रख लेना, ये कुछ स्वास्थ्य संगठन है, इनके मुख्यालय कहाँ पर हैं और इसकी स्थापना जो है वो किस वर्ष हुई, स्थापना किस वर्ष हुई। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। ये मैंने कल ही क्लास अपलोड की है कि एक PSC हो, CSC हो, सब सेंटर हो, इनके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि कितनी आबादी पे होते हैं, कितना स्टाफ होता है, स्टाफिंग पैटर्न क्या रहता है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए MMR का क्वेश्चन आ चुका है, जनगणना का क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, जनसंख्या, ये कुछ नॉर्मल टॉपिक हैं, बेसिक टॉपिक हैं, जैसे जनगणना हो गई, ठीक है, जनसंख्या हो गई, ये तो आपको देख के जाने, चाहे भारत की हो चाहे राजस्थान की हो, चाहे भारत की हो चाहे राजस्थान की हो। ठीक है, इसके बाद में कुछ नीतिज बनी हुई हैं। ठीक है, जैसे राष्ट्रीय जनसंख्या नीति है, स्वास्थ्य नीति है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। देखिए ये जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पर इसको कंप्लीटली डिस्कशन में कर लेना कि जो NRHM है, NHM है, शुरुआत कब हुई, कैसे हुई। ठीक है, इसके बारे में ज़रूर पढ़ना है। ठीक है, एक आशा के रिगार्डिंग जो भी टॉपिक है, आशा से क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2 से 3, इसके बारे में भी पढ़ना है। तो ये टीकाकरण हो गया, डेथ एंड बर्थ रजिस्ट्रेशन हो गया, ये बॉडी मास इंडेक्स आप याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन किस में से पूछा जा सकता है, एक पोस्टमार्टम हेमरेज जो है बड़ा कोज है बीमारियों का, तो पोस्टमार्टम हेमरेज को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। प्लेसेंटा प्रीविया और प्लेसेंटा एसर्टा, इन दोनों का आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये मोस्ट फेवरेबल क्वेश्चन क्या है, EDD निकलवाना। ठीक है, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, ये क्वेश्चन आपको निकलवा सकते हैं, या फिर ऐसे पूछ लेंगे कि नगेले फॉर्मूला क्या है, तो ये भी आप अच्छे से पढ़ के जाना। ठीक है, एक जो नॉर्मल लेवल्स हैं, जैसे HB हो गया, RBC हो गया, WBC हो गया, ब्लड हो गया, इन सभी के नॉर्मल लेवल्स आपको पता होने चाहिए। एक क्वेश्चन IUCD से भी पूछा जाएगा, या तो उसकी ड्यूरेशन पूछ ली जाएगी या फिर तरीका पूछ लिया जाएगा। ठीक है,
इसके बाद में जो है देखिए पार्टोग्राफ के बारे में पूछा गया है, तो पार्टोग्राफ भी इम्पोर्टेंट है। बायोमेडिकल वेस्ट में से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए इसके बाद में कुछ हार्मोन्स के रिगार्डिंग, देखिए एक क्वेश्चन फार्मा के रिगार्डिंग आया था जो एल्बेंडाजोल के बारे में पूछा गया है। ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे फार्मा के रिगार्डिंग, तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं रहने वाली है। कुछ एमएसएन में से भी क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं बता देता हूँ एमएसएन के आपको। एक तो डायबिटीज़ मेलाइटिस है, हाइपरटेंशन है, कैंसर है। कैंसर के बाद में क्या है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज। ठीक है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज। तो ये 4 टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। सर्वाइकल कैंसर हो सकता है, सर्वाइकल कैंसर। ठीक है, तो इनमें से काफ़ी क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक है, देखिए डीएम, तो यहाँ पे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बता दिए हैं, एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। देखिए एक तो अब लास्ट टाइम है, 1 महीना बचा है, तो आपको सीएचएन के साथ में पीडियाट्रिक्स और ओबीजी, ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जो काफ़ी सिलेबस को यहाँ पे काफ़ी क्वेश्चन इनमें से तीनों में से पूछे जाएंगे, तो इनको कवर करना है। सीएचएन में मैं आपको बता देता हूँ, एक तो क्या रहेगा, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। ठीक है, इसके साथ में ही पीडियाट्रिक्स में एक तो न्यूबॉर्न केयर और ओबीजी में जो लेबर वाली प्रोसेस है, लेबर प्रोसेस है या फिर कुछ डिजीजेज हैं उनके बारे में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि वेट कितना बढ़ता है प्रेगनेंसी में, कौन से सेमेस्टर में कौन सा वेट, ट्राइमेस्टर में कौन सा वेट, कितना वेट बढ़ता है। ठीक है, इस प्रकार से और कुछ जैसे एएनसी पीएनसी में दिक्कत होती हैं उनके बारे में पूछा जाएगा, जैसे पोस्टपार्टम हेमरेज हो गया। ठीक है, अब्रप्टिव प्लेसेंटा हो गया, इस प्रकार की प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन हो गया, इस प्रकार की कंडीशंस यहाँ पे पूछ ली जाती हैं। ठीक है, अब अंतिम समय में करना क्या है। ठीक है, जैसे 1 महीना बचा है आपके पास, 1 महीने में करना क्या है, सिलेबस आपने लगभग कवर कर लिया होगा। ठीक है, सिलेबस लगभग कवर कर लिया होगा। तो अगर सिलेबस कवर हो चुका है आपका, तो अब करना ये है कि जो आपने जिन बुक्स से पढ़ा है अब आपको नई बुक्स नहीं लेनी है। ठीक है, जिन बुक्स से पढ़ा है उनमें से जो थ्योरी पार्ट है उनमें से जो पिछले एग्ज़ाम में प्रीवियस एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन टॉपिक्स को क्लियर करना है अच्छे से, उन टॉपिक को क्लियर करना है अच्छे से। ठीक है, और जो बाकी बचे टॉपिक हैं उनके आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करने हैं और उनका एक्सप्लेनेशन सॉल्व करना है। एक्सप्लेनेशन का मतलब जैसे 4 ऑप्शन है तो चारों ऑप्शन आपको क्लियर होने चाहिए। ठीक है, और एक बुक अगर मैं सजेस्ट करूं आपको एंड में, तो पीआर यादव एमसीक्यू, क्या पीआर यादव एमसीक्यू, अगर आप इसको 2 बार रिवाइज कर सकते हो तो एंड तक काफ़ी एमसीक्यू जो है क्लियर हो जाएंगे। और इसमें से भी मैं ऐसे नहीं कह रहा, इसमें से भी आप पीडिया हो गई, पीडिया, सीएचएन, इसके अलावा ओबीजी और एनाटोमी। ठीक है, इन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, इनमें से लगभग क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहेगी। ठीक है, तो ऐसी थी आज की रणनीति। 1 महीने के अंदर अब आपको काफ़ी मेहनत करनी है, काफ़ी रिवीजन करना है, काफ़ी एमसीक्यू सोल्व करने हैं, और कोई हो सके तो टेस्ट सीरीज ज़रूर ज्वाइन कर लेना, जिससे आपको पता लग जाए कि कंडीशन क्या चल रही है। ठीक है, तैयारी किस लेवल पे चल रही है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है और अंतिम समय में ज़्यादा हड़बड़ाहट नहीं करनी है, आसानी से पढ़ना है। आपने अब तक मेहनत की है, अच्छी की है, और 1 महीने में उसको तैयारी में और तब्दील करना है। ठीक है, तो ये थी कुछ 1 महीने की रणनीति। इस पर काम आप किस प्रकार से करना है वो आपको देखना है। ठीक है, मैंने सजेस्ट कर दिया है
कि जो अब तक पढ़ा है उस पर ही फोकस करना है, और उसके साथ में जो PR यादव के MCQs हैं या और कोई भी बुक ले सकते हैं MCQ की, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन MCQ सॉल्व ज़रूर करने हैं, ठीक है। इस प्रकार की कुछ रणनीति थी। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। लगातार द एपिक नर्सिंग चैनल पर CHO के रिगार्डिंग क्लासेज जारी हैं, MCQ सेशन भी जारी हैं। सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।